अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। आज मैं इंतहाई दिल खराश वाक़या जो है आपसे शेयर करने लगा हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ थाना सामान टाउन में। वालिद के इंतकाल के बाद जो है सौतेला बाप जो है दरिंदगी का निशाना बनाता रहा। इस तरह का इस दरिंदे ने जो है अमल किया है, जिस तरीके का काम इसने किया, यकीन करें कानूनी सज़ा से बढ़ के एक सज़ा इनके लिए इबरतनाक होनी चाहिए। इनकी जो है खाला ने बड़ी कोशिश की, मेरा कैमरामैन दिखाया, ये खाला है जिन्होंने अपनी मुद्दत में जो है FIR कराई। इस बच्ची ने जब सारा वाक़या, सारा माजरा जब अपनी खाला से डिस्कस किया तो इस खाला ने जो है हिम्मत का जो है मुजाहरा किया और इस बच्ची की जो है थाना ज़मान टाउन में जो है FIR लॉन्च कराई। पहले तो बेटा बहुत ज़्यादा हम शर्मिंदा है कि इस माशरे में जो है दरिंदे मौजूद हैं, और जाहिर सी बात है जब अब तो डर खौफ सा आता है कि सौतेला लफ्ज़ सुन के भी जो है इस ऐसे लोगों की वजह से एक रिश्ते का जो मान है वो टूट जाता है। आप मुझे ये बताएं बेटा, क्या क्या मुतालबा करते हैं आप? सज़ा मिलनी चाहिए। तो आपने जब सारे मामला वालदा से जिक्र किया, डिस्कस किया, तो वालदा ने क्या कहा? तो कहा था आप झूठ बोल रही हो, तो अब अभी बताने का कोई फायदा नहीं है। मारते थे, जुल्म करते थे और शक ज्यादा करते थे, बोलते हैं किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ उन लोगों से जो फैमिली जिनके वालिदैन हयात होते हैं। सगे माँ बाप से बढ़ के इस दौर में इस माशरे में कोई आपकी औलाद के लिए सिक्योर नहीं है, कोई आपकी औलाद के लिए जो है मुखलिस नहीं है, कोई आपकी औलाद के लिए अच्छे दिल से जो है हमदर्दी नहीं रखेगा। आप यकीन करें जब एक सौतेला बाप इस तरह का अमल कर सकता है। इस बच्ची ने हिम्मत का मुजाहरा किया, इनकी खाला ने। खाला क्या माजरा था, किस तरह इस बच्ची ने बताया, मुझे थोड़ा सा बताइएगा किस तरह आपने हिम्मत की? ये आई थी हफ्ते का मेरे पास, तो मैंने इनको रख लिया। अब ये मैंने रख लिया तो ये मेरे को फोन कर करके, इनके जो अब्बू हैं बार बार फोन कर करके मेरे को तंग कर रहे। मैं तुम्हारे पे अकबर का केस ठोक दूंगा अगर तुमने इसको वापसी नहीं करा। अगर तुमने इसको वापसी नहीं दिया मुझे तो मैं अकबर का केस तुम पे ठोक दूंगा। और ऐसे लोगों यानी कि मैं बंदे ला रहा हूँ, खून खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, यानी कि बहुत धमकाया। मगर मैंने हिम्मत पक्की करी हुई थी। एक बर्दाश्त की लिमिट पार हो जाती ना, फिर इंसान कुछ भी नहीं वो करता। और सुबह आज भी इनके अब्बू ने यानी कि ये बोला केस वापसी ले लो, ये कर लो, वो कर लो, मगर मैंने बोला नहीं, अब तो मामला बिगड़ गया, अब केस मैं वापसी नहीं लूंगी। कुछ भी भले जान से मरवा दो, मगर केस वापसी नहीं लूंगी मैं। कानूनी तौर पे पुलिस ने जो है बेहतरीन अमल करके इनको गिरफ्तार कर लिया है। और ये मेरे साथ इस वक्त ये शख्स खड़ा है, हैदर बख्श सोलंकी, जिसने जो है दरिंदगी की इंतहा की है। तुम ये बताओ, तुम्हें शर्म आई जो तुमने ज्यादती का अमल किया? तुम्हारी सगी औलाद है? कितने बच्चे हैं? 9 बच्चे हैं। एक मासूम बच्ची है। जो भी जिसका जाती तौर पे मामला तो अमल हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम सौतेले बाप थे, बाप का मनसब होता है, बाप एक रुतबा होता है। तुम क्या मुंह दिखाओगे अल्लाह को? कितने टाइम से ज्यादती का निशाना बनाते रहे? 5-6 महीने। गलती हो गई, बस अभी एहसास हो रहा था, नहीं है। ख़वातीन और हज़रात, ये जो हथकड़ी लगाया हुआ शख्स है, इस शख्स ने जो है इतराफ़ जुर्म भी किया है। ये माशरे को एक पैगाम देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, ये पुलिस है इसकी जिन्होंने इसको गिरफ्तार कर लिया। बहुत सारे ऐसे अनासिर हैं जो सिर्फ और सिर्फ इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं कि कोई यतीम हो, कोई बेवा हो, कोई बच्चे किसी के सर से जो है माँ बाप का साया हट जाए, और इस तरह के दरिंदे शिकार की जो है ना तलाश में रहते हैं। आपको जो है इनकी वालदा ने, कभी उनकी वालदा को नहीं पता चला, इनकी जो आपकी जो वाइफ है? नहीं, पता नहीं था। क्या करते हो काम? शादी आलम कब करता है। पुलिस मजीद तफ्तीश कर रही है, आया ये ज्यादती का अमल मजीद कितने बच्चियों के साथ या कितने लोगों के साथ कर चुका है। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है हम मजीद इस शख्स के बारे में आपको अपडेट करेंगे।